जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास गाइस। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो आज का जो एजेंडा है, आज जो हम बात करने वाले हैं एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी की अगली वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि किस तरीके से एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प से आप अपने पोर्टल को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं एंड सिक्योरिटी। बेसिकली हमने आइडेंटिफिकेशन का पार्ट कवर किया था लास्ट टॉपिक पे, बट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़र के बारे में, किस तरीके से हम मल्टीपल यूज़र क्रिएट करते हैं एक साथ, बल्क यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम अपने गेस्ट यूज़र को इनवाइट भेज करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे एमएफए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का एजेंडा। और एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र मैनेजमेंट। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था केवल एक तरीके से कैसे यूज़र बनाते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, एडिशनल ऑप्शंस हैं यूज़र क्रिएट करने के लिए, उनको भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी की अगर हम बात करें तो एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी एज पर द नेम सजेस्ट, ठीक है, एज पर द नेम सजेस्ट आप बोल सकते हो कि एज़्योर एडी की मदद से आप अपने एप्लीकेशन सर्वर को, आप अपने सिस्टम को, ऑन प्रेमाइसेस इन्वायरमेंट को, कई तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या ऑप्शन आप मैनेज कर सकते हैं। राइट। तो पहले तो हम यूजर्स के बारे में बात करते हैं, ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, पहले समझते हैं एज़्योर एडी। व्हाट इज एज़्योर एडी, ये हमने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस किया था। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ मेथड यूज़र को क्रिएट करने के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे कि आप एक नॉर्मल तरीके से यूज़र बनाते हैं, दूसरा गेस्ट यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, तीसरा आप अपने इन्वायरमेंट में ऑन प्रेमाइसेस के एडी के यूज़र को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल तरीका है नॉर्मल यूज़र क्रिएशन, ठीक है। दूसरा आप अपने एग्जिस्टिंग यूज़र को, ठीक है, गेस्ट यूज़र जिसको बोलते हैं, मान लीजिए अपने पास ऑलरेडी 2 अकाउंट है, आप उस अकाउंट को ऑथराइज करना चाहते हैं अपने एज़्योर पोर्टल के साथ, तो आप उसको गेस्ट यूज़र बना सकते हैं। और एक अपने पास ऑप्शन आएगा सिंक्रोनाइज यूज़र। तो सिंक्रोनाइज यूज़र के केस में क्या होता है कि जो एज़्योर पोर्टल है और जो ऑन प्रेमाइसेस पे एडी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करके ऑन प्रेमाइसेस के यूज़र्स को, ऑन प्रेमाइसेस एडी के यूज़र को सिंक्रोनाइज करेंगे क्लाउड पे। तो इसमें भी कई मेथड मिलेंगे आपको। नॉर्मल यूज़र क्रिएशन में भी कई मेथड है। एक तो आप एक सिंगल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स एट ए टाइम ओनली वन यूज़र आप क्रिएट कर सकते हैं, आप बोल सकते हो सिंगल यूज़र क्रिएशन, ठीक है। और एक अपने पास ऑप्शन आता है मल्टी यूज़र, या फिर आप बोल सकते हो कि बल्क यूज़र, मल्टी यूज़र क्रिएशन। तो अभी हम बात करने वाले हैं मल्टी यूज़र क्रिएशन के बारे में, और फिर उसके बाद देखेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज द गेस्ट यूज़र अकाउंट, ठीक है। गेस्ट यूज़र अकाउंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को, जो दूसरा अकाउंट हो उसको कैसे आप सिंक्रोनाइज करते हैं या कैसे उसको इन्विटेशन भेज करके मैनेज करते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, थ्योरेटिकल। चलिए प्रैक्टिकल चलते हैं, पोर्टल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। और पोर्टल पे अगर हम बात करें तो एज यू नो दैट सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, उस सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। लास्ट टाइम हमने एक यूज़र बनाया था, सिंपल सा यूज़र क्रिएट किया था और उसको डायरेक्टली असाइन कर दिया था, राइट। एंड बट इस टाइम पे हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। पहली चीज़ तो बल्क यूज़र क्रिएशन, किस तरीके से हम बल्क यूज़र बनाएंगे, और साथ ही साथ उन यूज़रों के ऊपर कैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। गेस्ट यूज़र हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था, एंड अभी हम इसको चेक कर लेंगे एक बार और कि किस तरीके से इसको गेस्ट यूज़र अकाउंट को असाइन करते हैं। तो करंट यूज़र को हम यहाँ से करते हैं डिलीट, ताकि हम बल्क यूज़र क्रिएशन में मल्टीपल यूज़र क्रिएट करके हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखा सकें। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें तो सिंगल यूज़र, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट इंटायर यूज़र विच इज़ अवेलेबल ऑन आवर एडी। अभी अपने पास केवल एक सिंगल यूज़र बना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बल्क यूज़र कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अब देखिए बल्क ऑपरेशंस पे क्लिक करना है, तीसरे नंबर पे ऑप्शन है बल्क क्रिएट, बल्क इनवाइट एंड डिलीट एंड डाउनलोड एज वेल। तो आप बल्क क्रिएशन पे क्लिक कर दीजिए। ये आपको एक टेम्पलेट देगा। बेसिकली ये जो आपका CSV फाइल है एक तरीके का टेम्पलेट है। आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिए। विंडोज़ का मशीन है, लिनक्स का मशीन है, या आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सा भी OS आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर फाइल को, इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एडिटिंग करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने इस VMware इस
एज्योर इन्वायरमेंट में कस्टम डोमेन ऐड कर रखा है, तो हम अपने जितने भी यूज़र बनाएंगे वो कस्टमाइज़ करके बनाएंगे, कस्टम डोमेन के साथ ऐड किए हुए रहेंगे। तो आप जल्दी यहाँ पे कस्टम डोमेन को वेरीफाई कर लेते हैं कि डोमेन का नाम क्या है। दिस इज दैट्स क्लाउड डॉट इन। इसका मेथड भी हम आपको बताएंगे कैसे आप ऐड करते हैं, बट अभी के लिए बल्क यूज़र क्रिएशन में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जितने भी यूज़र बनेंगे वो आपका दैट्स क्लाउड डॉट इन के साथ जुड़े रहेंगे। यूज़र कुछ भी नहीं है अपने पास, एक रूट अकाउंट है। हम यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट करने वाले हैं किसी भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम से। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि जो फाइल आपने डाउनलोड की है उस फाइल को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद एडिटिंग करनी है। एडिटिंग में आप यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सेट कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद सेम फाइल को हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर एजूर वाले पैनल पे। अपलोड करने के बाद आप देखोगे कि विद इन सेकेंड आपके इस पूरे इन्वायरमेंट में विद इन सेकेंड आप मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आपको स्टेप दिखाते हैं किस तरीके से आप अपनी फाइल्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप एडिट करेंगे, राइट। तो ये हम ओपन कर लिए हैं। ये अपने पास टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर आप देखिए तो ये इन्फॉर्म भी कर रहा है कि भाई आपको अगर मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करने हैं तो ये एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, 2-3 कॉलम और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 यूज़र बना लेते हैं, अभी 3 यूज़र बहुत है। तो ये आपके पास डिस्प्ले नेम है। तो डिस्प्ले में एक हम यूज़र बनाने वाले हैं AWS के नाम से। पूरा नाम देंगे आप aws@thatscloud.in, क्योंकि दैट्स क्लाउड डॉट इन हमारा डोमेन है, कस्टमाइज जो हमने भरा है। तो नॉट ऐड किया है क्लाउड एट 123, यहाँ पे नो कर दीजिए बिकॉज वी डोंट वांट टू ब्लॉक इट। दूसरा यूज़र हम बनाएंगे एज्योर के नाम से, एज्योर डिस्प्ले नेम हो गया, और सेम एक्टिविटी दैट्स क्लाउड डॉट इन। यहाँ पे भी सेम पासवर्ड दे दीजिए आप, cloud@123। एक यूज़र और हमें ढूंढना पड़ेगा, तो चलिए कोई सा भी नाम हम दे देते हैं, GCP, ठीक है, GCP@thatscloud.in। और यहाँ पे सेम पासवर्ड, नो कर देना है हमें यहाँ पे, अदरवाइज ये लॉगिन नहीं करने देगा हमें। चलिए ये हमने कर दी डिटेल की एंट्री। और अब हमें क्या करना है, डिटेल एंट्री करने के बाद इस फाइल को एक दूसरे नेम से सेव कर दीजिए। आप चाहो तो इसी नेम से सेव कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने केस में एक दूसरे नेम से इसको सेव करने वाले हैं। मस्ट बी CSV फाइल, ठीक है ना। एक्सपोर्ट यहाँ पे करिए CSV, और एक लोकेशन ढूंढ लेते हैं जहाँ पे हमें इसको रखना है। डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं, आसानी होगी ढूंढने में। तो इसमें हम दे देते हैं बल्क USR क्रिएशन, ठीक है। ये हमने पूरा नाम दे दिया, डेस्कटॉप पे इसको एक्सपोर्ट करा दिया सक्सेसफुली। हमने इस फाइल के अंदर 3 यूज़र जोड़े। 3 यूज़र जोड़ने के बाद इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब चलते हैं कैसे इसको अपलोड करना है, कैसे आप यहाँ पे बल्क यूज़र क्रिएट करेंगे। पेज को रिफ्रेश करो, कोई भी यूज़र नहीं है, 3 यूज़र हम बनाना चाहते हैं एक साथ। अब बल्क ऑपरेशन पे जाओ, क्रिएशन पे जाओ, बल्क क्रिएट पे जाओ। डाउनलोड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड करके हमने चेक कर लिया है। फोल्डर पे क्लिक करो और जो फाइल आपने अभी क्रिएट की रिसेंटली उसको आप अपलोड कर दीजिए, एज इट इज़ अपलोड कर दीजिए। डेस्कटॉप पे जाइए, क्या था, बल्क USR, ठीक है ना। सर्च कर लेगा ये अपने आप। चलो पूरा नाम दे देते हैं। चलिए आ गया ये CSV फाइल आ गई, ओपन करिए। सक्सेसफुली अपलोडेड, सबमिट। अगर सारी एंट्री सही से थी, आपका डोमेन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे तीनों यूज़र आपके एज इट इज़ क्रिएट हो जाएंगे। बट एंट्री सही होनी चाहिए। अगर एंट्री गलत है तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपके पर्टिकुलर CSV फाइल में ये वाले पैनल पे आपने गलती की है। चलिए कोई गलती नहीं की हम लोगों ने। तो अभी देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोडेड है, करिए इसको क्लोज, पेज को करिए रिफ्रेश, और आप देखिए यहाँ पे AWS, Azure, GCP, दैट्स क्लाउड तीनों में आपका डोमेन एक ही आ रहा है, क्योंकि आपके पास जो कस्टम डोमेन है आप उसका इस्तेमाल करके अपने तीनों यूज़र को क्रिएट किया। तो बल्क यूज़र क्रिएशन, मान लीजिए मल्टीपल क्लाइंट आप हायर करते हैं, उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से आप बल्क यूज़र क्रिएट करते हैं अपने एजूर पोर्टल के ऊपर। नेक्स्ट, अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए एक यूज़र को हम लॉगिन करा लेते हैं, एक इनकॉग्निटो वीज़ा पे ओपन करके। portal.azure.com, नॉर्मल जो प्रोसीजर है, portal.azure.com, वी नीड टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन।
ठीक है। और यहाँ पे GCP से लॉगिन करा के पहला जो पासवर्ड है उसको चेंज कर देते हैं, gcp@thatscloud.in। पासवर्ड जो रखा था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो जाहिर सी बात है हमें रीसेट करना पड़ेगा। नौ पासवर्ड रीसेट करने के बाद यहाँ पे हम MFA लगाते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, बहुत ही बेसिक सा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। एजूर पोर्टल पे चलिए, जो रूट अकाउंट से लॉगिन किया गया है, और आप आ जाइए यूजर्स के पैनल पे अगेन। नो नीड टू चेक एनीवन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टॉप वाले विजार्ड पे आप देखेंगे तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, आप उसको ओपन करा लीजिए। ये लिस्ट बता देगा कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स आपके पास अवेलेबल हैं। AWS है, एजूर है, GCP है। तो अभी हमने GCP का पासवर्ड बदला है तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया, राइट पैनल पे आप देखिए इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर दीजिए आप इसको और इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप करिए इसको लॉग आउट एंड करते हैं अगेन लॉग ऑन। साइन आउट करके साइन इन करा लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड हमने चेंज कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक सिक्योरिटी की लेयर और बढ़ा दी है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। तो उम्मीद है कि पहले स्टेप में हमसे पूछेगा कि डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यस, आ गया। अब यहाँ पे आप ऑथेंटिकेटेड फ़ोन, आप लोकेशन दे दीजिए, आप अपने किस लोकेशन में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी पड़ेगी, जो भी आप नंबर रखना चाहते हैं, जिस पे OTP आएगा। ठीक है, एंड सेंड बाया टेक्स्ट, क्लियर। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का कोड आएगा जो वेरीफाई करना होगा। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। चलिए, 444319 444319 आप करिए इसको वेरीफाई। आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सिक्योरिटी में आ गया है। अब जितनी दफ़ा आप लॉगिन करेंगे, जितनी बारी लॉगिन करेंगे, आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना ही पड़ेगा। मीन्स जो कोड आपके मोबाइल नंबर पे हर बारी एज्योर के बैकएंड के जो इनका SNS सर्वर है या जो भी सर्वर इन्होंने लगा रखा है नोटिफिकेशन के लिए, उसके ज़रिए आपको एक कोड आएगा 6 डिजिट का, और उस कोड के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपने यूज़र को लॉगिन करा सकते हैं, अपने गूगल क्लाउड को, गूगल GCP के नाम से यूज़र अकाउंट को लॉगिन कराएंगे। तो गाइज, उम्मीद है ये सभी स्टेप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए और आपको प्रॉपर सोल्यूशन देने के लिए। साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं SSPR और अदर ऑप्शन के बारे में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।